लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और मुसन्निफ़ जनाब मज़हर अब्बास। मज़हर अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया लीडर टीवी को। मैं चाहता हूँ कि आज की जो सूरत हाल है, आज का जो निगरान हुकूमत है और उस पैराए में इकनॉमिक्स से लेके समाजी हालात, उस पे अगर आप बताएं कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, आज की अगर मैं सियासत देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 90s में वापस चले गए हैं। कल जो पीपल्स पार्टी ने भुगता, वो एक मार्शल्ला का ज़माना था, सख्त तरीन मार्शल्ला था, सख्त तरीन कैद व बंद की सोबतें काटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी और कारकुनों ने भी। तो होना तो ये चाहिए था कि उसमें तब्दीली आती, कुछ बेहतरी आती सूरत हाल, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। और अगर हम आज की सूरत हाल देखें, आज से चंद साल पहले, अब तो ये आप समझिए कि ये साल ख़त्म हो रहा है, तो ये 15 साल मुसलसल सिविलियन हुकूमतों के तो हैं इसमें। ये अलग बात है कि 3 सिविलियन हुकूमतों के अदवार कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कोई 6 वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन हम अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से देखें तो कल अगर पीटीआई की गवर्नमेंट थी और पीएमएलएन के लीडरों के साथ हो रहा था, तो उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई और पीटीआई के लोगों के साथ वही हो रहा है। अब आज की सूरत हाल में देखें तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, ईमान मज़ारी को देख लें, और दीगर जो ख़वातीन गिरफ़्तार हुई हैं। फिर आप अगर कल राना सनाउल्लाह के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, मरियम नवाज़ के साथ बुरा सलूक हो रहा था, फरियाल तालपुर के साथ हो रहा था, तो आज क्या फ़र्क है? आज भी वही हो रहा है। कल अगर ये लोग गिरफ़्तार थे तो आज ये गिरफ़्तार हैं। कल अगर नवाज शरीफ नाअहल थे तो आज इमरान खान नाअहल हैं। कल अगर उनको सज़ा हुई थी तो आज इनको सज़ा हो गई है इसमें। तो हम जमहूरियत में हम ये कैसे बैठ के बताएंगे उन लोगों को कि जमहूरियत आमरीत से बेहतर है? ये कहना तो बहुत आसान होता है कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, लेकिन नहीं बेहतर है। बदतरीन जमहूरियत क्यों हो? फिर वो जमहूरियत क्या हुई अगर वो बदतरीन है? हाँ, जमहूरियत हो तो बेहतरीन होनी चाहिए जमहूरियत। तो ये जो सिलसिला है, हमने जिन कवानीन को ख़त्म हो जाना चाहिए था, उन कवानीन को हमने और ताकतवर बना दिया। तो अगर आप, और ये डॉक्टर साहब, ये एक्सक्यूज़ेज़ हैं कि जी वो कोई दूसरी क़ुव्वत आके ये करवा लेती है, तो फिर आप ना लें हुकूमत। अगर आपको पार्लियामेंट ताकतवर नज़र नहीं आती, आपको लगता है पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है, आपको ये लगता है कि हमें डिक्टेशन दी जाती है, तो क्यों लेते हैं डिक्टेशन? छोड़ दें हुकूमत। तो मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही सियासत में। जो इम्प्रूवमेंट आती थी, अब आप परवेज़ इलाही से लाख इख्तलाफ सही हो सकता है, सियासी इख्तलाफ होना भी चाहिए, लेकिन एक 71 साल के सियासतदान को, जो पंजाब का वज़ीर आला भी रहा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो, वो एक पार्टी का सदर भी हो, उसको गाड़ी से घसीट कर डामाडोली करके, ये किसी एक सियासतदान के साथ नहीं किया जा रहा, ये तमाम सियासतदानों के साथ किया जा रहा है। बल्कि कहें कि सियासत के साथ किया जा रहा है। सियासत के साथ किया जा रहा है ना। आप सियासत को घसीटवा रहे हैं किन के हाथों में? जिनके बारे में कल आपकी ओपिनियंस कुछ और हुआ करती थी, आप आज उसको आप जस्टिफाइड करते हैं। अभी मैं अता ताड़र साहब को पिछले दिनों सुन रहा था, वो पुराने किस्से लेके बैठ गए। उससे पूछा कि भाई आज बताएं कि क्या ये जस्टिफाइड है? ये छोड़ें, उस पर मुकदमा क्या है? मुकदमा है गिरफ्तार करें। ये आपने देखा है कि पिछले कोई 7 या 8 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें अदालत को ये कहना पड़ा, ऑर्डर में लिखना पड़ा कि भाई इसे किसी और में गिरफ्तार नहीं करो, फिर भी गिरफ्तार हो जाता है वो आदमी। और आज तो डीसी तक को रोक दिया है कि MP3 नहीं लगवाना। वो 1965 का मिलिट्री ऑर्डर उसने लाके दिखा दिया। आप तसव्वुर करें ना कि फिर आपने इन 15 सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही,
PMLN की गवर्नमेंट रही, PTI की गवर्नमेंट रही। चले PTI को एक तरफ रखें, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान तो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। उसमें क्या था, क्या लिखा हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? हाँ, दोनों को तो मजीद सीखना था। इनको तो कम से कम और कुछ नहीं करते, इन कवानीन को तो ख़त्म करते जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए। आपने जाते जाते अपने आखिरी अदवार में उन कवानीन को और सख्त कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स के हाथों डेमोक्रेसी जलील हो रही है, सियासतदानों के हाथों सियासत जलील हो रही है, और जो लोग, हम जैसे, आप जैसे लोग जिनके आदर्श थे कि शायद सियासत आमरीत से मुख्तलिफ होती है, आज हमें उन लोगों के सामने गुफ्तगू करते हुए हिचकिचाना पड़ता है। जो लोग कल जब जमहूरियत को गाली देते थे और ये कहते थे कि ये जो है नाम नहाद जमहूरियत है, तो हम उसके ख़िलाफ़ पोजीशन लेते थे। आज इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने, इन सियासी जमातों ने, बड़ी सियासी जमातों ने शर्मिंदा किया है, उन लोगों को शर्मिंदा किया है कि जिन्होंने अपने ख़ानदान लुटा दिए। उन पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शर्मिंदा किया है जिन्होंने शाही किले में बदतरीन तशद्दुद देखा। उन सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को वो जलील किया है या और शर्मिंदा किया है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ अपने आप को जोड़ा। आप सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन एक पार्टी है उसके साथ जोड़ा, वो एक ऐसे अपोजिशन पार्टी के तौर पे उभर आई। उस लाखों यूथ को जो इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ था, जो सियासत से, अब देखें ना कि ये पहली मर्तबा ये तो होता है कि एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई PTI छोड़ के ये कह रहा है कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, इसको ये कोई अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। उसे बुज़दिल ना कहें। आप ख़ुद देखें कि आप सियासत को किस नहज पर ले आए हैं। उस लाखों यूथ को जो डिसोल्यूशन हो जाएगा, आप पर से एतमाद उठ जाएगा, पॉलिटिक्स पर से एतमाद उठ जाएगा, पॉलिटिशियंस पर से एतमाद उठ जाएगा, डेमोक्रेसी पर से एतमाद उठ जाएगा। ये लोग ये जमातें ये सोच ही नहीं रहे। और ये यंग पॉपुलेशन है जो 63% है, वो दे स्टार्टेड हेटिंग यू। वो जिनको हम घरों से निकाल के लाए थे कि पॉलिटिक्स आए, पोलिंग स्टेशंस तक आए, वो करें। कोई अच्छी गवर्नमेंट चलाता है, कोई बुरी गवर्नमेंट चलाता है। किसी की अच्छी गवर्नेंस होती है, किसी की बुरी गवर्नेंस होती है। कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना चाहता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द सिस्टम ही तो है ये सारा। तो अगर आप आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, आज आप सोचें कि ये आइन के 50 साल हो चुके हैं, या 14 अगस्त को हो गए थे। हमने उस आइन को दफन कर दिया। पहले भी जब हमने आइन बनाया था, मुत्तफ़क़ा आइन था, लेकिन बदकिस्मती है, जैसे आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो आज की डॉन में मैं पढ़ रहा था कि इमरजेंसी को एक्सटेंड कर दिया गया। वो ऐसी चीज़ें थी डॉक्टर साहब कि अगर उस वक्त भुट्टो साहब उस आइन को सही मानों में इन्फोर्स करते हैं, तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी बहुत मजबूत होती, आइन बहुत मजबूत होता। मज़र एक बात सुने कि अब बदलते हालात, बिगड़ते हालात और सियासत के उतार चढ़ाव, और एक दिन में हमने देखा मंजूर भट्टो साहब के दौर में 250 लोग रातों रात तब्दील हो गए। तो आइन तो इन्फोर्स नहीं कर रहा ना, ताकत इन्फोर्स कर रही है ना, या मफादात इन्फोर्स कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रेनोवेट होना चाहिए, नया होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। देखिए 18वीं तरमीम मैं काटता हूँ, जैसे पंजाब और KP की गवर्नमेंट है, आइन में वो था ही नहीं जो कुछ हुआ।
तो इसका मतलब है आइन के बगैर भी हुकूमतें चलती हैं, तो ये आइन क्या है फिर? देखिए, आइन तो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बता रही है, और आप ही की बनाई हुई है। आप ही ने वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आप ही ने ये कहा है कि सिस्टम इस तरह चलेगा। अब वो आइन कोई रिमोट तो नहीं है, नहीं कोई रोबोट तो है नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको ये बता रहा है, लीगल फ्रेमवर्क, कि वो जो आपको ये बता रहा है कि आपने खुद तय किया है कि हाँ, हर शख्स को इस मुल्क में जो है इंसाफ मिलेगा। आपको फंडामेंटल राइट्स बताएं उसने, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बताया। ये सारी चीज़ें तहरीरी शक्ल में शामिल हैं इसमें। एक रोड मैप है, एक रोड मैप है। आर्टिकल 6 बताया है कि जी आइन को अगर कोई तोड़ेगा, आइन को कोई एब्रोगेट करेगा तो उसकी ये सज़ा है उसको। ये लोगों का कहना दुरुस्त नहीं है कि जी जो आइन अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, उस आइन की क्या ज़रूरत। आइन ने तो बता दिया कि ये आप तहफ़्फ़ुज़ करना तो आपका काम है, मेरा काम है, अदालतों का काम है। इसे मज़र तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करें? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे अहम रोल तो अदलिया का है। अदलिया अगर जब 73 का आइन नहीं था, 1958 का आइन मार्शल लॉ लगा, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और ये कुदरतुल्लाह शाहब ने अपनी किताब शाहबनामे में लिखा है कि कोई भी ऐसे हालात नहीं थे कि मार्शल लॉ लगता। अगर उस वक्त, और सिंध कोर्ट ने फैसला भी दिया था, मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फैसला दिया था, लेकिन फिर अगर जस्टिस मुनीर का फैसला, जस्टिस मुनीर की अदालत सिंध हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड करती, तो आज मुल्क में उसके बाद कोई मार्शल लॉ नहीं लगता। वो टर्निंग पॉइंट था हमारी सियासत का, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद सियासत संभल ही नहीं सकी आपकी। फिर सियासत जो भी हुई, और उसके बाद जितनी 60 साल में सियासत जो भी हुई, वो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स थी, और कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिशियंस थे। उनको अंदाज़ा हो गया और उनको ये बता भी दिया गया कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है, ताकत का सरचश्मा वो हैं जो ताकतवर हैं। अब सियासी क़ुव्वतों को ये फ़ैसला करना था कि हमने आइन की बालादस्ती के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने उनके सामने स्टैंड करना है या उनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मज़र आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, सज़ा का तयन हम कर सकते हैं? किस किस को सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस मुनीर से लेके? देखिए, आप इदारा कर लें, आप ना इदारा कर लें आप, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट उसमें, और मैं मीडिया को भी इंक्लूड करूँगा, खुद इंतज़ामिया, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन मैं प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डालूँगा तो अदलिया पे डालूँगा, क्योंकि मैं आपसे लड़ रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट मुझसे लड़ रही है, ब्यूरोक्रेट्स हमारे उस पर लड़ रहे हैं। एक अदलिया एक ऐसा इदारा थी जो बताती कि नहीं, आप गलत हैं, आप, इसलिए कि फ़ाइनल जजमेंट जो है ना, वो अदलिया का होता है, समझाने की, तशरीह करने की। वो आपने फिल्म देखी होगी ना, जॉली LLB, उसमें उस जज का एक बड़ा दिलचस्प वो है ना कि आज भी लोग जब कभी झगड़ते हैं तो ये कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, चूँकि उन्हें ये एतमाद होता है कि ये कोर्ट इंसाफ करेगी, हाँ, उधर से ही मुझे इंसाफ मिलेगा। तो उसी में है कि मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, तो अगर मैं आज ये फ़ैसला नहीं करूँगा सही और गलत का, तो फिर इस पर से भी एतबार उठ जाएगा, और वही आज हो रहा है। देखें, 1900 जब हम 58 के आइन की बात करते हैं, 58 के आइन, उस वक्त अगर 58 का आइन कह रहा हूँ, 58 के मार्शल लॉ की, उसको अगर इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया होता तो उसके बाद सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। फिर 1962 का आइन बना, अयूब खान ने ख़ुद बनाया, फिर अपने ही आइन को जो है वो में दर्ज ये चीज़ के इख्तिदार आपको स्पीकर के हवाले करना चाहिए था, एक और मार्शल लॉ लग गया। उसको अदलिया ने, उसको यूज़रपर का लफ्ज़ तो यूज़ किया,
लेकिन उसको इलीगल डिक्लेयर नहीं किया। याह्या खान को यूजरपर कहकर फिर आपने क्या किया याह्या खान के साथ? फिर जब भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो नैब पर पाबंदी जब लगी उसको, तो उसको भी अदलिया को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था। तो अदलिया अगर स्टैंड करती, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जजेस ऐसे नहीं थे, बड़े अच्छे जजेस गुजरे हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जस्टिस कार्डोलिस से लेके भगवान दास तक, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम से लेके दुराब पटेल तक, नासिर ज़ाहिद वगैरह, ये सारे। लेकिन हमें बदकिस्मती से आप फिर उसके बाद आप मार्शल्ला को 77 में जस्टिफाइड किया गया। भुट्टो की फांसी को जो हुआ कंट्रोवर्शियल, उसमें अदलिया का किरदार हमें नज़र आता है। जब आप जुनेजो की बात करें, जुनेजो की गवर्नमेंट जब डिज़ोल्व हुई, तो जब डिज़ोल्व हो गई गवर्नमेंट, तो उसके बाद अदलिया ने कहा कि 88 में जब उसको 58(2)B के तहत, तो अदलिया ने कहा यह गलत इक़दाम है, लेकिन अब चूँकि इलेक्शन करीब है, उस पीरियड में, जो जुनेजो के पीरियड में, और ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में अनोखा वाक़या है कि जुनेजो की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व होने के बाद ये तय था कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। उस पूरे पीरियड में ना कोई केयर टेकर बनी 90 रोज़ में। ज़ियाउल हक जो प्रेसिडेंट था वही उस कैबिनेट को होल्ड कर रहा था, और अदलिया खामोश बैठी हुई थी, कुछ नहीं किया अदलिया ने। अदलिया 1999 में इस मुल्क में ना मार्शल्ला लगा है, चंद जनरलों ने टेक ओवर कर लिया 12 अक्टूबर। हाँ, 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर को कान से पकड़ के वज़ीर आज़म हाउस से बेदखल कर दिया गया, और अदलिया उसको जायज़ करार दे रही है। ना सिर्फ जायज़ करार दे रही है, वो उसको करार दे रही है उस चीफ एग्जीक्यूटिव को कि आप आइन में तरमीम करना चाहें, चंद एक को छोड़ के कर सकते हैं उसमें। फिर हम बाद में आज़ाद अदलिया की तहरीक के बाद हम देखते हैं कि जो आज़ादी मिली उसको किस तरीके से मिसयूज़ किया चीफ जस्टिस ने, चौधरी साहब ने। हालांकि उनके पास एक ताकत थी, उनका सारा काम ये था कि वो अदलिया को मजबूत करते, अवाम भी साथ थे। आप लोअर कोर्ट्स को बेहतर करते, हाई कोर्ट्स को बेहतर करते, अदलिया का सिस्टम बेहतर करते। वो पॉलिटिक्स का शिकार नज़र आए, साकिब निसार पॉलिटिक्स का शिकार नज़र आए, आसिफ सईद खोसा पॉलिटिक्स का शिकार नज़र आए। आज बंदियाल साहब के बारे में यही सवाल हो रहा है। कल जब फ़ायद ईसा साहब आएंगे तो एक पोलराइज अदलिया होगी। तो अगर आप पूरा तसलसल देखें, इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, 75 साल की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के निज़ाम जो हिल के रह गया है, उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की अदलिया पर आती है। इस्टेब्लिशमेंटों को हो, अगर अदलिया मजबूत होती, खड़ी रहती अदलिया, तो सवाल नहीं पैदा होता कि कोई आपको ये कर सकता था। लेकिन जब आप ओत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस तरह हमारे सियासतदान तैयार हो जाते हैं। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद हम मज़हर अब्बास साहब से बातें जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए।